हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका कौशिक मार्गदर्शन नीट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के, यानी कि आपको पता है कि जो फॉर्म है नीट का वो जस्ट आने वाला है। 15 से 20 दिन के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा, मैक्सिमम यानी फरवरी की मिड तक आ जाएगा और इसका सिलेबस पहले ही आ चुका है। तो इसी के हिसाब से देखें तो फॉर्म जल्दी आने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो अभी आपको जरूरत है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपकी जरूरत पड़ेगी कौन से टाइम में। तो वो सारे डॉक्यूमेंट बताएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी आपको यहाँ रखने हैं, क्या क्या अभी बनवाने की जरूरत है, क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बाद में बनवा सकते हो, जो कौन से टाइम चाहिए होंगे, वो सारी डिटेल्स वीडियो बताने वाले हैं। और इसके साथ में भी जानेंगे कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बनाने। ऐसा नहीं कोई डॉक्यूमेंट बनाया और बन गया, नहीं, आपको प्रॉपर ढंग से बनवाना है कि जरा सी मिस्टेक से आपके फॉर्म गलत हो जाएंगे। क्योंकि जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे तो एक भी गलती नहीं होगी तो आपका फॉर्म में कोई रिजेक्शन के चांस नहीं होंगे, आपका 100% फॉर्म सही फिल होगा। ठीक, तो कोई भी डाउट अगर लग रहा है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इसके अलावा कोई जो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़े, मैं सारी जानकारी दूंगा। फिर भी लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चन उठ रहे माइंड पे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नंबर हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर नीट फॉर्म फिलिंग, ठीक, जैसे कि पता है आधार, क्लास 10 मार्कशीट, बेसिक चीज़ें। ये तो एक मैंने थंबनेल बना रखा है। अब हम लोग फोकस करते हैं क्या क्या चाहिए होगा, तो क्या क्या चीज़ें हैं तो भाई जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो भैया नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म अभी आया तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी 2026 के मिड में आ जाएगा, यानी जनवरी खत्म होने के बाद और फरवरी के स्टार्टिंग वीक में श्योर एंड आ जाएगा। कि हर साल ऐसा ही होता है। तो जो फर्स्ट टाइम बच्चे देख रहे हैं उन्हें तो नहीं पता, लेकिन जो लास्ट ईयर के हैं या उससे पहले की उन्हें तो पता ही है कि फॉर्म इसी टाइम लगभग आ जाता है। तो लास्ट डेट ऑफ द सबमिटेड फॉर द फॉर्म जो होगा मार्च 2026 के लास्ट में होगा या अप्रैल के स्टार्टिंग तक जा सकता है, इससे ज़्यादा डेट नहीं बढ़ेंगी, इतनी डेट के अंदर रहेगा। एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपका, वो भी अप्रैल में ही आ जाएगा। ठीक, लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक, टेंटेटिव एक अंदाजा लगाया जा रहा है, श्योर नहीं है, लेकिन लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम जो है वो 3 मई को है लगभग, जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग 3 मई को एग्जाम होना है। अगर ऐसा है तो आपका सारा फॉर्म जो है जस्ट आने वाला है, फरवरी के स्टार्टिंग वीक में आ ही जाएगा। तो इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा आपके फॉर्म आने के टाइम। अब फॉर्म भरने के साथ साथ सबसे मेन चीज़ होती है क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे चाहिए जिसकी वजह से हमारा फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो सके, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो भाई देखते हैं हमें सबसे पहले क्या है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्या क्या आपको फोटोग्राफ गाइडेंस जानना है। बहुत जरूरी है कि भाई फोटो ही मेन जो होती है अपलोड होती है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। अगर फोटो मिस्टेक हो गई आपको फॉर्म रिजेक्शन के चरण में चला जाएगा। तो स्टूडेंट मस्ट गेट देयर द फोटोग्राफ एंड द क्लिक। जो भी आपकी फोटो होनी चाहिए वो जनवरी एंड फरवरी के बीच की होनी चाहिए। बहुत पुरानी फोटो आपको लेनी, जनवरी फरवरी बीच आपको क्लिक करके फोटो रख लेनी है। अभी जनवरी चल रहा, पीछे फोटो खिंचवा के रख ले। किस तरीके से खिंचवानी है मैं बताऊंगा। 2 टाइप्स ऑफ द फोटोग्राफ्स आर द रिक्वायर्ड। 2 टाइप चाहिए, एक पासपोर्ट साइज में चाहिए और एक आपको फोटोग्राफ पोस्ट जो है पास्ट को यानी पोस्ट कार्ड, यानी एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज में। इन साइज में डिफरेंस क्या अभी बताते हैं आपको। इंश्योर द बैकग्राउंड इज अ वाइट और लाइट। जो भी बैकग्राउंड हो वो वाइट हो और लाइट हो। ठीक, यानी ऐसा नहीं बहुत ब्लैक बैकग्राउंड में फोटो खींच ली या बहुत ब्लू है या बहुत ग्रीन है ना। बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, हल्के कलर का होना चाहिए या वाइट हो, लेकिन कलर कोई भी आप पहन लो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कलर हो। एंड योर फेस इज क्लियरली विजिबल। आपका चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए। आपको अवॉइड करनी है कैप्स नहीं पहनना। अगर आप कैप पहनते हो तो कहीं आपको हटा के फोटो खिंचवानी, अदर रिजेक्शन चांस बन सकते हैं। तो आपको फोटो कैप का तो यूज नहीं करना, सनग्लासेस नहीं लगानी है आपको। अगर सनग्लास लगाते हो तो भी आपको हटा के खिंचवानी है, सनग्लास यूज नहीं करना। और फोटो में कहीं शैडो ना आ रही हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके रूल्स है, क्योंकि सारे काम अगर रूल से करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ऐसे डाल दूंगा देखा जाएगा, तो ये गलती मत करो। प्रॉपर आप करिए, कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपका फॉर्म आगे सही तक जाएगा। तो ये इनका तरीका है जो इनको एक शेयर किया हुआ है कि इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। तो पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होगा आपका 80% फेस विदाउट मास्क, यानी आपको जो फेस हो 80% हो, बाकी जो बॉडी है वो थोड़ी छोटी हो, यानी कि आपका फेस वो विजिबल हो अच्छे से। फेस की फोटो साफ साफ दिख रही है, यानी ऐसा नहीं कि आपको जो चेहरा हो लेफ्ट जा रहा हो राइट जा रहा हो, ऐसा नहीं। आपको फेस बिल्कुल सीधा रखना है और पास से लेनी क्रॉप करते हुए, यानी इतनी लगभग होनी चाहिए। आपका फेस विजिबल अच्छे से होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना है। और साथ में आपको मेंशन करना है, कैंडिडेट्स का नाम होना चाहिए आपका, ठीक है। और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है कि डेट ऑफ बर्थ लिख दो, नहीं। आपको डेट ऑफ जो टाइमिंग है, डेट ऑफ जो फोटोग्राफ खींच रहे हो उस दिन की डेट डालनी है, किस दिन आपने फोटोग्राफी की है उस दिन फोटो डेट ऑफ डालेंगे और अपना नाम लिखेंगे। जो फॉर्मेट हो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। जो फोटो का साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ना इससे बहुत बड़ा और ना इससे बहुत छोटा।
ये जो साइज है वो 2x2 का होना चाहिए। ध्यान रखना है, आपको जो फोटो अपलोड करेंगे तो ये मिस्टेक होती है, बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, साइज ध्यान रखिए 2x2 के साइज होना है। अब इसके बाद ये आपका पासपोर्ट साइज था। इस तरीके से बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है आपका पोस्ट कार्ड साइज, जो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फोटो दोनों में सेम चल जाएगी। अगर आपने फोटो खिंचवाई है तो उसे क्रॉप करके वहां लगा सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी फोटो। तो यहाँ पे क्या देखना है, जो साइज है यहाँ भी आपका साइज 200 के भी होना चाहिए। ठीक, और ये थोड़ी फोटो बड़ी होगी। ठीक, और यहाँ भी आपको अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट नेम, और डेट ऑफ द टेकिंग फोटोग्राफ, किस दिन फोटो खींचेंगे वो रखना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ 80% कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ 80% हो, लेकिन उस वाले में 80% रखना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट जो अभी आपको जरूरत है, क्या डॉक्यूमेंट ऐसे जो बाद में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेंगे तो आसान होगा। आप सोचोगे लास्ट बनवाएंगे, डेट आ जाएगी तब बनवाएंगे तो काफ़ी हॉज पर हो जाए, बिकॉज आपके पास लास्ट टाइम है। आपको पता है मई में एग्जाम आने वाला है, बहुत टाइम नहीं बचा, मार्च अप्रैल 2 महीने बचेंगे, फरवरी में फॉर्म फिलिंग करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो 2-2.5 महीने बचेगा। तो इसमें आपको जरा भी पैनिक नहीं होना, जितना जल्दी यही बना लेंगे तो लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट में आपको कन्फ्यूज होगी भाई ये फॉर्म भरवाना है, इधर आपको एग्जाम डेट लगी होगी, तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए जितना जल्दी हो उतनी चीज़ों को फिल कर लें। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे भी एक ब्लैंक पेपर लेना है, A4 साइज पेपर लीजिए और उसमें अपने हाथ को जिस तरीके से है इसी तरीके से अपने हाथों को, इंक पैड आते हैं उन पे लेके अपने दोनों हाथ को लेफ्ट एंड राइट को ऐसे ब्लिंक कर, उसको उस पर क्लिक करने के बाद, यानी उस पर हाथ रखने के बाद उसको लेफ्ट को और राइट को दोनों को आपको एक ब्लैंक पेज पे इस तरीके से रख देना है हाथ को। ठीक, जब इस तरीके से रख देंगे प्रॉपर तो जो उंगलियों निशाने वो प्रॉपर आ जाएंगे। चाहे तो इसमें तो डिजाइन बना सकते हैं ऐसे करते हुए, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको देखिए कि ये आपका बाएं हाथ है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड दिखाई देगा, या बीच में ऐसे क्लिक करेंगे तो भी हो जाए, या फिर बीच में आप 2 पार्ट कर सकते हैं तो भी सही है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्लिक करना है। इसमें ये है तो इससे क्या होता है कि आपको कोई ये नहीं कि आप सोचो कोई लगा देंगे चल जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपको इसे लगाना है, क्योंकि जब आपको वहाँ वेरिफिकेशन होगा तो आपकी उंगलियों के प्रिंट है वहाँ पे चेक किए जाएंगे। तो ऐसी मिस्टेक काउंसलिंग टाइम में होती है तो बहुत बच्चे सोचते हैं अभी तो करते देखा जाएगा, तो देखा जाने काम आपको मिस्टेक क्यों ले सकता है, गलती को लेता है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो रूल्स के खिलाफ हो, सारी चीज़ें रूल्स पे रखनी है, गलत बिल्कुल चीज़ नहीं करनी है। सिग्नेचर की बात करते हो, सिग्नेचर का आपको रफली वर्क पे खींचना है। सिग्नेचर जो फॉर्म साइज है वो 10 से 50 के भी बीच में हो जाए, फॉर्मेट इसका जो है। और सिग्नेचर आपको फटाफट स्पीड पे करना है, कोई बहुत आपको इंग्लिश में बड़ा सा छोटा सा सजाने की जरूरत नहीं है। सीधे से जो आप नाम लिखते हो, जैसे मेरा नाम शैलेंद्र तो मैंने ऐसे शैलेंद्र लिख दिया, राइट, ऐसे लिख दिया। या आपको लगता है कि आराम से, तो आराम से भी एक एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो साइन सिग्नेचर डजंट मैटर, बस आपको सही से रखना है। जो आप यहाँ कर रहे हो वही आपको याद रखना है कि लास्ट में भी हमें वही करना है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब आधार कार्ड वेरिफिकेशन, जैसे साफ साफ नीट के अगर वेबसाइट पे जाओगे तो उनका नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपके आधार में अपडेट्स करवाने हैं वो जनवरी से फरवरी के बीच या लास्ट मार्च तक मैक्सिमम तक आपको करवा लेने, बिकॉज फिर डेट खत्म हो जाएगी। तो जो अभी करवा लोगे उतना अच्छी बात है। अगर कोई भी आपको वेरिफिकेशन चेंज कराना है आधार में वेरिफिकेशन में तो करा सकते हैं। तो आधार वेरिफिकेशन क्या होगा, चेक डेट योर नेम। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आधार कार्ड बना है कोई मिस्टेक तो नहीं उसमें, कि आपकी मार्कशीट में कुछ और नाम लिखा हुआ, डेट उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आधार से मैच नहीं हो रही है, ये एड्रेस अलग है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कुछ भी ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्शन हो, ऐसा कुछ भी ना करिए। फॉर्म बिल्कुल सही भरें, जितना सब फॉर्म से भरेंगे तो आपको लास्ट में हेडेक नहीं होगी। तो आपको ध्यान के रखना है आपका नाम सही हो, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड पेरेंट्स नेम आर द करेक्ट एंड क्लियरली विजिबल होना चाहिए। मैच और डिटेल्स विथ योर द क्लास 10th मार्कशीट बिफोर फिलिंग द नेट फॉर्म। तो क्लास 10 के मार्कशीट को भी देख लेना है कि क्या इससे मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। दैट से ऐसा तो नहीं नाम डिफरेंट है, ठीक, पापा का नाम मैच नहीं हो रहा है, कहीं मम्मी का नाम मैच नहीं हो रहा, वो चीज़ें अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो अभी से आप चेक करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। इसलिए वीडियो में बहुत समय से पहले क्या हूँ ताकि आपके पास टाइम मिल सके, उसे आप सही कर सकें। स्पेलिंग ऑफ योर नेम एंड पेरेंट्स नेम मस्ट बी द एग्जैक्टली सेम इन द ऑल डॉक्यूमेंट्स। यानी आपके जो स्पेलिंग वर्ड्स हैं वो आपके जो क्लास 10 की मार्कशीट होगी उसके अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो आपको रॉन्ग मिस्टेक हो जाएगी। इफ़ एनी मिस्टेक कोई मिस्टेक करते फाउंड अपडेट योर आधार कार्ड इमीडिएटली। अगर आपको ऐसा कोई मिस्टेक दिखाई देती है तो अपने आधार कार्ड को तुरंत अपडेट करा लीजिए। इसके बाद है मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर, यानी आप जो मार्कशीट है क्लास 10th की या 12th की, तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या जरूरत है यहाँ पे ये भी ध्यान समझिएगा कि भाई स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास क्लास 12th मस्ट अपलोड देयर द 10+2 mark sheet while those currently studying in class 12 are
नॉट रिक्वायर्ड एनी अपलोड देयर मार्कशीट। यानी कह रहे हैं जो क्लास 12 पास हो चुके हैं, लास्ट ईयर के बच्चे हैं या उसके लास्ट ईयर के बच्चे हैं, तो वो अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट के साथ साथ उनके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो अभी अपेयरिंग हैं, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बिना 12th की मार्कशीट अपलोड किए उनका फॉर्म फिल हो जाएगा। सेकेंड बात ये कह रहा है कि अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड के, ठीक है, उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट यूज़ करना है। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स ओनली द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड, नो सेपरेट पासिंग सर्टिफिकेट इज इशूड। यानी क्लास 12 के केवल मार्कशीट, यानी दो ऑप्शन आते हैं, एक जगह मार्कशीट होगा, ठीक, और एक होगा पासिंग सर्टिफिकेट। अब आपको ध्यान के रखना है, इन चीज़ों में कन्फ्यूजन क्या होती है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। पासिंग मार्क्स सर्टिफिकेट क्या है कि जैसे कुछ बोर्ड्स में क्या होता है, केवल एक मार्कशीट मिलती है, उसी में मार्क्स भी होते हैं, उसी के साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है। किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, मार्कशीट अलग देते हैं और पासिंग सर्टिफिकेट अलग देते हैं। इस कंडीशन में आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी है और वो भी करना है। अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, यानी मार्कशीट का ऑप्शन आ रहा है, तो भी अगर एक ही में आपके दोनों हैं, तो दोनों ऑप्शन में दोनों सेम फोटो आप, यानी दोनों इमेज अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कई पिक्सल कल मार्कशीट का ऑप्शन है और आपके पास आपके बोर्ड में केवल मार्कशीट दी गई है, तो वहाँ मार्कशीट लगाएंगे, और जहाँ पासिंग सर्टिफिकेट है अलग से, तो वहाँ पासिंग सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे। दोनों, ये ध्यान रखिएगा। यानी सेम अगर एक ही मिलता है तो एक एक दोनों जगह लगाने हैं, अगर दो मिलते हैं तो दोनों को अलग अलग अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड्स में आज सेपरेट पासिंग सर्टिफिकेट इज इशूड एवरी ईयर, यानी इनके मतलब के पासिंग सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें सारी चीज़ लिखा होती है, तो उन्हें एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद जो क्लास में मार्कशीट है, आपका जो पीडीएफ होना चाहिए वो ध्यान रखना 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, इससे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका पीडीएफ को सब पहले से करके रख लें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका हम फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग पूरी कर देते हैं। कुछ भी डाउट अगर आपको लगती है फिलहाल तो अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है, बाकी आप प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पूरी गाइडेंस दी जाएगी, सुबह से लेकर आखिर तक, कॉलेज मिलने तक हम आपके साथ रहेंगे, ताकि आपको कॉलेज पूरा मिल सके, कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद आपको मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि स्टेट लेवल का भाई अलग बनता है और सेंट्रल लेवल का अलग बनता है। अब यहाँ कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो सेंट्रल लेवल का आपको ध्यान रखना है कि अलग आपको कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जो भी नीट का फॉर्म भरा जाएगा उसमें अभी आपको जरूरत पड़ेगी केवल और केवल सेंट्रल सर्टिफिकेट की, ना कि स्टेट के। जिन्होंने सोचा स्टेट वाला फॉर्म लगा देंगे, स्टेट वाला काम चल जाएगा, नहीं, आपको स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, नहीं अपलोड करना है। आपको सिर्फ अपलोड करना है सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट, जहां पर ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग ओनली द सेंट्रल सर्टिफिकेट इशूड कास्ट सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेड। और दूसरा कोई भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मिस्टेक आएगी। द सेम सेंट्रल सर्टिफिकेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड ऑल इंडिया काउंसलिंग, जब काउंसलिंग होगी तो उस समय भी वही सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ध्यान रखना है इज द सेम सर्टिफिकेट। अब यहाँ भी बता दें तो जिन बच्चों का सर्टिफिकेट बना नहीं है तो फिलहाल 1 अप्रैल के बाद होगा, ये अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जब 1 अप्रैल तक के बाद, यानी उस बीच में आपको पोर्टल खुला रहेगा जहाँ पे इसको अपलोड कर दें। मैंने एक पहले बताया था जब इसका सिलेबस आया था कि अभी आपका फॉर्म फिलिंग होगा, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को मिलेगा, एक थर्ड ऑप्शन मिलेगा जब आपका नीट का आपको प्रवेश पत्र आ जाएगा, यानी एडमिट कार्ड आ जाएगा, साथ में जो रिजल्ट आएगा वो भी अपलोड करने मिलेगा। तो सारी चीज़ वहाँ पे आएंगी, तो एक एक करके पोर्टल ओपन होगा। तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीज़ फिल करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट इनका बना हुआ है, जैसे ओबीसी है, ठीक, और अगर एससी ओबीसी का 1 साल का वैलिड होता है, जिन लोगों का 1 साल वैलिड 1 अप्रैल के बाद बनवाया है तो उनका अभी भी 31 मार्च तक वैलिड है, वो भर सकते हैं, ठीक। जिन्होंने 1 साल तक ही वैलिड होता है, इससे ज़्यादा वैलिड नहीं होता, सोचो मैं 2 साल पुराना बना तो अप्लाई करूँ, नहीं, तो ओबीसी वाले जो हैं वो नहीं कर सकते 1 साल। लेकिन अगर एससी एसटी वाले, उनको 2 से 3 साल तक वैलिड है, जैसे मैं बताता हूँ अभी। तो इफ़ यू आर बिलोंग्स टू ओबीसी एज सर्टिफिकेट, मेक श्योर योर सर्टिफिकेट इज अपडेटेड एंड इशूड आफ्टर द 1 अप्रैल 2025, यानी कि 1 अप्रैल के बाद कभी आपने बनवाया हो लास्ट ईयर में, तो अभी तक 31 मार्च तक आपका इशूड है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं दूसरा बनवाने की। अगर अभी आपने नहीं बनवाया तो आप 1 अप्रैल के बाद ही बनवाइएगा। फॉर SC ST स्टूडेंट्स जो हैं, अगर SC ST बिलोंग करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो 4 से 5 साल तक के लिए वैलिड होता है, लेकिन इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास 2 से 3 साल 4 से पुराना बना है तो भी अपलोड करें, कोई नया जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनवाया तो बनवा के रख लीजिएगा। तो ये कन्फ्यूजन जो होती है काफ़ी बच्चों में, तो इस कन्फ्यूजन को आपको माइंड समझ में आ गया होगा कि भाई क्या दूर करना है कि कब बनवाना है। तो यानी अगर 1 अप्रैल के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कोई हेडेक नहीं है, ठीक। अगर इसके पहले का बना हुआ है, ठीक, तो आपको नया बनवाना है। यानी आपने फरवरी या मार्च में बनवा लिया, मान लो लास्ट ईयर 25 बनवाया है, ओबीसी वाली बात कर रहे हैं, ठीक, तो उनको क्या करना है, फिर से बनवाना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद।
अगर SC ST हैं, आपके पास 2 से 3 साल पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिलिंग में लगा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। अब आते हैं PW, तो PW ध्यान रखना है कि जो PW जो हैं PWD इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके जो सर्टिफिकेट है मस्ट बी द रिसेंट, उनके लेटेस्ट ही होने चाहिए बिल्कुल, एंड इशूड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। यानी जिस फॉर्मेट में नीट देता है उसी नीट फॉर्मेट में ही आपको करना है। ऐसा नहीं आप सर्टिफिकेट बनवा रहे, आप सोचो PW लगा देंगे, नहीं, आपको उसका एक फॉर्मेट है बेकायदा, नीट में उसके वेबसाइट में उसका फॉर्मेट मिलेगा। आने वाले समय में उसका फॉर्मेट बताऊंगा क्या है, और जब आएगा लेटेस्ट वाला आएगा, लास्ट ईयर वाला तो खुद चेंज कर दे, तो लास्ट ईयर बताने का मतलब नहीं है। जो 2026 में आएगा वो आपको शायद मैं शेयर करूंगा, ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकता हूँ कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। बाकी मैं भी शेयर कर दूंगा इन फ्यूचर में जैसे ही आएगा। तो ये भी एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में बनवाइएगा, कोई अपने फॉर्मेट लेके मत जाइए कि उसे बनवा के लिए फिर इशूड ना हो तो प्रॉब्लम आएगा। आपको सेम फॉर्मेट में ही बनवाना है, कुछ अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जिस फॉर्मेट में वही है, रूल्स रेगुलेशन उनको सही तरीके से मानने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जिनके नहीं बने हैं वो बनवा के रख लें अभी से। इफ़ योर फादर आर्मी, अगर आर्मी में है तो आर्मी कोटा अगर आपको लेना है तो आप इसको बनवा लें, क्योंकि आपको एक एक कोटे का फ़ायदा मिलता है। अगर आप यहाँ कोटे को अप्लाई करते हैं, अगर एलिजिबल हैं कोटे के, तो इसका फ़ायदा उठाइए, आपको एक एक नंबर से आपके रैंक में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, पेरेंट्स आपके, ठीक, अपलोड योर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट बनवा के रख लें, इससे अभी से कर सकते हैं। NCC कैंडिडेट्स अगर हैं तो भी आप अभी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, ठीक, तो भी इसका आप सर्टिफिकेट बनवा के रख लें अभी से। इसमें कोई ऐसी बॉडिशन नहीं है कि आपको 1 अप्रैल के बाद बनवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इनकम वाला, ठीक, या फिर कास्ट, मेन कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद इशूड होगा। इसके अलावा भी कुछ और सर्टिफिकेट हैं, जैसे ऑफेंस स्टूडेंट, यानी जो बच्चे अनाथ हैं उनके पास सर्टिफिकेट नहीं तो ऑफेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ECIC सर्टिफिकेट है, जो ECIC में बिलोंग करते हैं, इनके पेरेंट्स हैं, ठीक, तो वो भी सर्टिफिकेट बनवा के अप्लाई कर सकते हैं। मिनोरिटी कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप इसके भी सर्टिफिकेट बनवा के अभी से रख लेंगे। और इसके बाद ही मिनोरिटी में कौन कौन से, एक वीडियो में अभी जस्ट लाने वाला हूँ आपके लिए कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं मिनोरिटी में आपको फ़ायदा मिलने वाला, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, वो आगे आपको मिलेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कोई मिनोरिटी सर्टिफिकेट जो ये चीज़ें बनवा के रख लें। जितने मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान रखिए, अभी से बनवा के रखते जाएंगे, ये एक दिन में नहीं बन पाएगा, आपको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे बनाते बनाते। कभी इस जगह जाएंगे, कभी उस जगह जाएंगे। और ज़्यादा जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कचहरी है जो पड़ते हैं, तहसील, वहाँ पे जाके बन जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप पता करेंगे तो वहाँ पे आपका बन जाएगा। आप किसी वकील से बात करेंगे तो आपको बता देगा कहाँ का। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जहाँ आपको ऑनलाइन बनवाने होंगे, ठीक है, तो वो भी चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए जितना जल्दी से अप्लाई करेंगे उतना ही फ़ायदा है कि आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा, तो टाइम लगता है, इसलिए जितना अभी से करेंगे उतना आपका बेनिफिट है। इसके बाद दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द फिलिंग एवेल द रिस्पेक्टिव कोटा बेनिफिट्स। अगर आपको कोटा बेनिफिट्स चाहिए तो आपको सारी चीज़ें अभी से फिल करेंगे, बिकॉज बाद में चीज़ें अपडेट नहीं होंगी। कि कुछ चीज़ें जो कितने कोटा सर्टिफिकेट है उनको अभी से लगाना होगा कि आपका, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जिनके पास नहीं है वो 1 अप्रैल में बताया, जिनके पास बना हुआ है, ठीक, तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका नहीं बना है वो अभी क्लिक करके छोड़ देंगे कि मैं OBC सर्टिफिकेट बिलोंग करता हूँ, तो OBC लगा के छोड़ देंगे। इसके जैसे दोबारा ओपन होगा पोर्टल तो वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट्स को फिल करना होगा। अब यहाँ पे पूरा शॉर्ट मैंने एक बनाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के साथ साथ और आपके जब फॉर्म फिलिंग करेंगे दोनों के साथ चाहिए होगा। जैसे एडमिट कार्ड, ठीक, आपको काउंसलिंग टाइम चाहिए होगा, स्कोर कार्ड होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, जैसे बताया 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, या इस साल बनवाएं 2026 में, या अगर 2025 का भी 1 अप्रैल के बाद का है तो वो वैलिड है। लेकिन अगर अभी तक 24 का बना है तो वैलिड नहीं है, 25 वाला ही वैलिड होगा। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया कोटा वाले हो गए, जितने बताया आपको, एक्स सर्विसमैन हो गए, ठीक है, ये आपको आर्मी में आते हैं तो उस टाइप के फॉर्म, ये जो है सर्टिफिकेट वो आप रखें बना के, वो आपकी जो काउंसलिंग का डोमिसाइल बनवा के रख लें। इनकम सर्टिफिकेट होगी, फ़ोटो आपको सेम रखनी है, जो फोटो फॉर्म में लगाएंगे वही फोटो काउंसलिंग, यानी दूसरी अलाउड नहीं होगी, दूसरी ले जाऊँगा तो नहीं। और इसके बाद जो आप डोमिसाइल बनवाएंगे तो ध्यान रखना है, डोमिसाइल में कन्फ्यूजन 2 हो जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उनका एड्रेस कुछ और होता है, यानी परमानेंट एड्रेस अलग होता है, और जहाँ रह रहे होते हैं अलग, डिफरेंट 2 टाइप का एड्रेस होता है। तो जो अगर सेम एड्रेस तो कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ से आप फॉर्म फिल करें जो एड्रेस देंगे आपका सेंटर उसी के पास पड़ेगा। अगर आपने 2 एड्रेस भर रखे हैं, एक ऐसा परमानेंट एड्रेस है और एक टेम्प्रेरी एड्रेस है, तो जहाँ पर आप रह रहे हैं तो उस एड्रेस को भरेंगे तो आपको उन दोनों में ही सेंटर में जाके एग्ज़ाम मिलेगा, यानी उन्हीं दोनों में से कोई एक चॉइस मिलेगी जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी सर बनवाएंगे ना, या तो वो बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना करें। कि ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे अगर आपने रहते कहीं और है, बनवाए कहीं और है, मान लिया आप रहते एग्जाम्पल कानपुर में है, लेकिन आपका एड्रेस सब कुछ जो है
पूरा आपके रूरल साइड से, तो फिर जो आपका सेंटर होगा उसी के पास होगा, तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है। अदर स्टेट में रहते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान रखना है जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है वो बहुत सही से बनवाइएगा, ठीक। परमानेंट भी जो है आपका और जो टेम्परेरी है वो दोनों ही ध्यान रखना है आपको। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, ये अभी आपकी नीड नहीं। जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये लगभग आपको सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग की टाइम जरूरत पड़ेगी, अभी इनकी नीड नहीं है। गैप सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, सिक्योरिटी फीस रिसिप्ट हो गई, टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको कब चाहिए, काउंसलिंग टाइम चाहिए होगा। अभी से आपकी इसको हेडेक नहीं, बहुत लोगों ने बता रखा है ये फॉर्म भरवा वो फॉर्म भरवा रहा हूँ, जिससे बच्चे थोड़ा टेंशन और पैनिक हो जाएंगे। तो मैं इसलिए वीडियो को लेके आऊँ ताकि आपको कोई पैनिक वाली सिचुएशन ना आए। जो मैंने आपको पहले बताया था सिंपल से आपको याद रखें, 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की लगानी है, आधार अपलोड करना है और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना है। बस अभी इतना ही करना है, बाकी आपको डिटेल फिल करनी है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट नीड नहीं है। जो नीड है वो आपकी काउंसलिंग टाइम चाहिए होगी, ठीक है। इसका 10th+ मार्कशीट में पासिंग सर्टिफिकेट और API आपार ID है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, अभी से बनवा रख लेंगे बहुत फायदा रहेगा। इसके बाद काउंसलिंग 2 टाइप की होती है आपकी, एक ऑल इंडिया पे होती है और एक आपके स्टेट लेवल पे होती है। स्टेट लेवल बनाएंगे तो मैंने बताया स्टार्टिंग को स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, जो 1 अप्रैल के बाद वैलिड 2026 के होगा। इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग कराते हैं ऑल इंडिया पे, तो भी आपकी जो सर्टिफिकेट होगा वो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद के वैलिड, उससे पहले वैलिड नहीं होगा। तो इस तरीके से तो मैंने आपको यहाँ पूरी जानकारी बता दी है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे फॉर्म फिल के टाइम। कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होगा, जो मैंने बताया सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वो सारी चीज़ें आपको अभी से बनवा के रखनी है। काउंसलिंग वाली नहीं, वो तो आपको बाद में नीड है, क्योंकि वो बाद में वैलिड हो पाएगा। जो अभी नीड है फॉर्म भरने के समय वो आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई फॉर्म की डेट आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा, फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं गाइड करूंगा। अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं, मुझसे खुद नहीं भर पा रहे, कोई डाउट लग रहा है कैसे क्या करना है, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब जहाँ से आप फॉर्म भरवा सकते हैं और अपने डाउट्स, और अगर आपको मान को डाउट्स उठ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएंगे, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक ऑथेंटिक एक बेस्ट वीडियो के साथ, ताकि जो काम आने वाले होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश करें ताकि ऐसे वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।